वजह से है, जो भी थ्रो लगती है और कंसिस्टेंसी है। पर वही है, अभी कंसिस्टेंसी को थोड़ा बढ़ाना है, थ्रो बढ़ानी है, थोड़ा फिट रहना है, इंजरी वगैरह से बच के रहना है, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार होता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा होता है और एकदम फिर जब कंपटीशन आने वाले होते हैं फिर मुझे छोड़ना पड़ता है इंजरी की वजह से। तो अभी इन चीज़ों पे काम करना है और फिट रहना है, और कंसिस्टेंसी जो है ये T889 वाली है, इसको बढ़ाना है, और वो हो सकता है। अंदर काफ़ी थ्रो है, वो निकलेगी। और आज जो भी कंपटीशन था बहुत अच्छा था। अरशद को कंग्रेचुलेसन्स। थैंक यू। कंग्रेचुलेसन्स एंडरसन। तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था एंड ग्रेटेस्ट कंपटीशन इन हिस्ट्री। सो बहुत अच्छा कंपटीशन था जी। And can you just summarize just what you said there in English? Just, Okay. Oh. So yes, it was. क्या पूछा था आपने जी? तो अब he asked about consistency, Yes. and I said, he asked what was the secret behind it. I said, continue training. Consistent training is secret for consistency. So and I have little problem in my groin from so many years, and in beginning of the year everything was perfect, but again it happened last year and also 2022 in Eugene when Anderson won the competition with 390-meter throws. I'm not that much happy with my groin, because when I will I compete, my mind always like 40-50% going to the groin, and it's not good for our technique and our runway, because today also one throw was good and all the throw was foul. I was too close to the line, and in my mind I was more focused on my injury, that we'll see how it will feel in morning, but I have to make some decision about this. I will meet some good doctors and we'll take some decision. I will talk with my team and maybe some surgery, or I don't know. We'll see. Thank you. Yes, thank you. Right here. हेलो ऑल, कंग्रेचुलेशंस। मेरा सवाल अरशद के लिए है। अरशद, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने पूरे मुल्क की जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो सब पागल हो गए हैं अभी घर पे। सब इतने साल बाद हमारे लिए एक ओलंपिक मेडल आया है। आपकी टेक्निक अभी हमें बहुत डिफरेंट लगी, माशाल्लाह। आपका जो नेज़ा भी, जो जेवलिन भी था, वो यूँ जा रहा था और फिर ऐसा लग रहा था कि इट हैड सम स्पिन और समथिंग। तो वो टेक्निक में आपने किस तरीके से चेंज किया, क्या चेंज किया, और ये अभी जो पेरिस में डायमंड लीग से अभी तक क्या जादू किया है कि माशाल्लाह आपने इतना अच्छा पूरी दुनिया में हमारा सर बुलंद किया है? जी खैर मुबारक। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। अगर देखा जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने मेरे लिए इतनी दुआएं की। दुआ तो हर इंसान के लिए होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे पीछे इतनी दुआएं थी। और इनके साथ साथ जैसे आपने पूछा है कि डायमंड लीग में मैंने थ्रो की और इधर किस तरह थ्रो की, तो जैसे मैंने डायमंड लीग खेली और उससे पहले मेरी सर्जरी हुई राइट नी की, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा वर्क किया। और डायमंड लीग में मैंने कोशिश की कि मैं अपनी इंजरी को जो ना वो बचाऊं, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ से होपफुल हुआ कि पैरा ओलंपिक्स में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा। और जैसे मैंने क्वालिफाई राउंड में पहली थ्रो पे क्वालिफाई किया, और मेरे ख्याल में ये सेकंड टाइम मैंने पहली थ्रो पे 86 प्लस की। इससे पहले मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली थ्रो की थी, तो वहाँ से मैं और भी होपफुल हुआ कि इंशाल्लाह पेरिस ओलंपिक्स फाइनल में इंशाल्लाह जो ना वो अपना बेस्ट करूँगा, तो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेस्ट की, तो रिकॉर्ड ब्रेक किया। जो मैंने 88 पॉइंट समथिंग मैंने जो थ्रो की, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी थ्रो थी। उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं बाजू को दबा गया, वरना वो अल्हम्दुलिल्लाह 95 मीटर भी थ्रो हो सकती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कैपेसिटी है, तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। जैसे कि जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब,
जैसे नीरज भाई ने बोला है कि मेरे ख्याल में प्लेयर जो है वो इंजरी तो उसको होती रहती है, लेकिन जेवलिन थ्रो में ज़्यादा जो है ना वो प्लेयर्स को इंजरी होती है। तो इसके साथ साथ डॉक्टर का होना बड़ा लाजमी है, फिजियो का होना बड़ा लाजमी है। तो इस पे डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब ने बड़ी अपना वर्क किया है। तो सर्जरी के बाद मुझे 2 दफ़ा इंजरी हुई आईटी बैंड की, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। What he says that he is thankful to the nation prayers. Everyone prayed for him, and he was hopeful of doing well. Over the years, he got knee injuries, and he recovered from the knee injury and worked hard on his fitness. His doctor Ali Sher Bajwa specially worked on him on his fitness, and he can even was confident of throwing and going beyond 92.97, and but that throw was enough for me to get the gold, and he will continue to work hard. He will continue to give his best, and in days and months to come he is planning to cross this mark also. We've got lots of questions, so we got to get to some other people. टेक्निक आपकी डिफरेंट है। देखिए कि पहले से मेरी टेक्निक है माशाल्लाह बहुत बेहतर हुई है, तो उस पर हमने बड़ा काम किया है, तो इसीलिए जो है थ्रो अपनी बेस्ट होगी। His technique, she was asking about his technique. He says that my technique has changed a bit. I have worked on my technique. It has got better now, and because of that betterment in technique, I have succeeded in making the mark here. All right, we're going to go here in the red. Neeraj was talking a lot at length about the injury struggles. Now, with injury struggles means obviously there'll be constant modifications in technique, and especially in javelin where technique is of very prime to get the right release. So, does it force you to keep changing your techniques, and how tough is it to sort of keep doing this? Yes, my technique is not same. Every year something happened wrong, or only like in the end my arm is fast, so I release with good power. That's why javelin is go to that distance, but and also my speed is very slow now from runway. If you see my previous competition like 2018, I was really fast with runway, and I always believe on myself that okay, I will throw today. But for now, it's really hard to stay fit and also throw that distance. It's I don't know. I have to work on this thing, and if it will be okay, then I will work on my technique, and because now we try, and beginning of the season we try really hard, everything was okay, and then suddenly it happened because this groin injury is very very bad for javelin throwers. I think everyone have something. Anderson also have in left thigh, so it's not good, and you also have. आपको भी है? अच्छा मुझे आईटी बैंड की थी थोड़ी। अच्छा हाँ, मतलब सभी को होती है, but good for Arshad that you don't have this injury, but maybe in future I will take some decision with good doctor, and I will work on it, and I believe I have for so many years from 2018 I have good throw in my body, so maybe in future we'll throw really far. Anderson, a question for you, because Arshad and Neeraj have both talked a lot about coming back from injury, and you spent a lot of 2023 dealing with injury. Then you come out and you throw your season's best in the qualifications. Yeah. Can you talk about the comeback for you and what you've done to get yourself healthy? Well, it was really tough. The entire 2023, I was struggling with ankle injuries. Doha, I had tweaked my right ankle and then went to Kenya for a meet and then tweaked my left ankle, and then it just went downhill from there. So I've just been battling with ankle injuries for the rest of the season.
until like 2 weeks ago, I finally got it. Like I was pain free about 2 weeks ago, and I saw a drastic improvement with my training throws. On a regular training day, I would throw probably 81 meters, and coming into the Olympics, my throws went from throwing 81. Like last week, I had a throw of 89 meters in practice from half approach. So that just shows that my injury, and it was pain free. So that just shows that I was able to compete again. Came into the qualification and in 88 meters again, no pain. Unfortunately, came into the finals and then my left groin started to act up, which is really strange. First time for me having groin pain, and it's horrible. It's not nice to have groin pain as a javelin thrower. Maybe Neeraj can give you some tips on that. Right here. Microphone. Alexandra Topping from The Guardian in the UK. Mr. Chopra, Mr. Nadeem